हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम का मैं काम कर चुकी हूँ। छोला बनाई, चावल बनाई और मोमो और दाल, इतना ये सब खाना बना चुकी हूँ। और व्रत था, तो व्रत होते हुए भी मतलब मेरा व्रत आप बिलीव नहीं करेंगे, ब्रेक 12 बजे हुआ जाके। मतलब सबके घर में व्रत होता तो एक वो मतलब घर की जो व्रत करने वाली होती हैं उन लोग का व्रत 7-8 बजे तक टूट चुकता है। और एक हम लोग का है, बहुत टाइम लगता है बिकॉज घर संभालते संभालते इतना लेट हो जाता है ना कि हाँ इसको खिला दे, उसको खिला दे, पिला दे, बना दे, तो करते करते बहुत लेट हो जाता है। तो मैं सोयाबीन मोमो थोड़ा सा बनाई, बहुत कम बनाया, बाकी सब मसाला मैं रख दी बिकॉज अब एकदम एनर्जी नहीं कर रहा था बनाने का। और मेरी बेटी बहुत दिन से बोल रही थी मम्मा पिज़्ज़ा खाने का मन है, पिज़्ज़ा उसको बहुत पसंद है। और जब भी उसको पिज़्ज़ा खाने का मन करता है तो अपनी मौसी से बोलती है कि मौसी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है मुझे। तो मैं बोली कि चलो आज मैं घर पे ही बना लेती हूँ पिज़्ज़ा। घर का पिज़्ज़ा कितना भी तो हेल्दी होगा। तो सूजी और आटा से मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ और डो भी घर पे रेडी की। पिज़्ज़ा का बेस मैं बाहर से लेके नहीं आई बिकॉज बाहर से लेके आते तो फिर तो वही सेम चीज़ हो जाता, बाहर का ही हो जाता। तो मुझे घर का देना है तो मैं बाहर का क्यों ही यूज़ करूँ। तो मैं आज पिज़्ज़ा ना कढ़ाई में बनाऊँगी ना ओवन में बनाऊँगी, मैं आज पिज़्ज़ा बनाऊँगी एयर फ्रायर में बेक करके। तो देखती हूँ कैसा बनता है इसमें। और इसमें मतलब जो डस्ट होता है इतना ज़्यादा लगता है कि वो गिर ही जाता है। और इसमें जो कॉर्नफ्लावर मतलब जो मक्की का जो आटा होता है ना, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, जो एक मक्की का आटा और रोस्टेड होता है वो नहीं, जो बिहार में मिलता है, बिहार वाला नहीं, जो पंजाब में मिलता है ना, खाते हैं ना मक्की का, वो वाला आटा, उससे बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस होता है। बट वो आटा था नहीं तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लगाई। और यहाँ पे चीज़ बर्स्ट मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ यहाँ पे। तो उसमें भर भर के मैं चीज़ यूज़ करूँगी। ये क्रीमी चीज़ है आपका, जिससे कि बहुत ही अच्छा है। और उसमें थोड़ा बहुत मैं चीज़ को ग्रेट करके मैं डाल दूँगी। उसके बाद से जो रोटी सेक रही हूँ, रोटी करके साइड से मैं फोल्ड कर दूँगी। देखते जाइए कैसे मैं बना रही हूँ चीज़। बस मैं बनाई हूँ पहले, बट मैं शेयर नहीं की थी आपके साथ, या फिर शेयर भी की होंगी तो मुझे याद नहीं है, बहुत पहले बनाई थी। उसके बाद फिर ये सब बनाना ही छोड़ दी। तो साइड साइड में थोड़ा पानी लगा रही हूँ, पानी लगा के फोल्ड करने से क्या होता है, अच्छे से चिपक जाता है। तो बस आप देखते रहिए कि कैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और ये वेजिटेबल्स मैं पहले ही कट करके रख चुकी थी। और आंटी 2 दिन से आ नहीं रही थी काम करने, आज ही में आंटी आई है काम करने। तो एक तो व्रत था, उसमें आंटी काम करने नहीं आई, एक बहुत मतलब डबल प्रेशर पड़ गया था। उसके पहले भी एक दिन नहीं आई थी, तो मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर दी रोटी लगा के। उसके ऊपर अच्छे से शेज़वान चटनी या फिर पास्ता सॉस या फिर टमाटो केचप, कुछ भी आप लगाइए जो है आपके पास, वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फूले नहीं इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ यहाँ पे। और इसमें अच्छे से मैं पास्ता सॉस लगा दूँगी, मेरे पास है पास्ता सॉस। और चीज़ है, ये बहुत हार्ड होता है चीज़, रबड़ जैसा होता है मोज़रेला चीज़। तो पतिदेव जी को बोली कि थोड़ा-सा ग्रेट कर दीजिए बिकॉज़ बहुत हार्ड है। और वो जो नॉर्मल चीज़ आता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, तो ईज़िली हो जाता है। तो यहाँ पे पतिदेव जी बोले इतना ही कर देते हैं और जब ज़रूरत लगेगा तो फिर बाद में हो जाएगा। बोले नहीं आप सब कर दीजिए बिकॉज़ वो किचन का कुछ करना चाहते ही नहीं है। जो भी करवाती हूँ फ़ोर्सफुली मैं करवाती हूँ उनसे। एक होता है ना इंटरेस्ट, बोल के इंटरेस्ट है ही नहीं उनको। जिसको इंटरेस्ट रहता है उसको अच्छा लगेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको क्या ही बोल सकते हैं। बस कुछ कुछ स्टफ होता है जो करवा देती हूँ। और इसमें ये सॉस मेरे पास है, जब पूजा आई थी तभी के टाइम का था मेरे पास। तो मैं तो यूज़ करती नहीं हूँ ये सब चीज़। तो आज मैं बना रही हूँ, बेटी का मन है। आप देख रहे हैं पूरा भीग गया बिकॉज़ वो पानी स्लैब पे था, उसी से मेरा ड्रेस पूरा भीग चुका है। आंटी बर्तन धो के गई थी। और आप इसमें और भी वेजिटेबल जो भी चाहे, मशरूम वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास तो पनीर है, बट मैं सब में पनीर नहीं डालूँगी। ऐसे तो अभी फ़िलहाल एक ही बना रही हूँ, शाम को फिर बनाऊँगी वापस, जब पतिदेव जी चेंबर से आएँगे तब मैं बनाऊँगी। तो अभी तो एक बना देती हूँ टेस्ट करने के लिए, बिकॉज़ सबको थोड़ा-थोड़ा टेस्ट करना है बोल के, इसीलिए। और आज मैं छोला बनाई थी, बहुत टेस्टी हुआ था। एक तो मैं अपने हाथ का बनाई, मतलब ऐसा नहीं कि अपने हाथ का बनाया तारीफ़ करते, नहीं, अपने हाथ का बनाया वो खुद का पसंद नहीं आता टेस्ट। बट आज अपने हाथ से बनाई थी, मुझे खुद ही अच्छा लग रहा था। शायद मसाला वगैरह कम डाली थी, और मसाला जब मैं ज़्यादा करके डाल देती हूँ तो मुझे फिर अच्छा ही नहीं लगता। मैं इसका टेम्परेचर सेट कर रही हूँ यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस। बट जो बोले 180 पे मत बनाओ, 160 बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बेक होगा। जितना स्लो प्रोसेस में कोई भी चीज़ कुक करोगी वो ज़्यादा अच्छा है, जितना हाई प्रोसेस में करोगी वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। इसलिए यहाँ पे मैं बाद में फिर 160 डिग्री सेल्सियस पे ही मैं इसको सेट कर दी। उसके बाद जितना वेजिटेबल्स मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ।
और इसमें अगर मशरूम, तो मशरूम का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पिज़्ज़ा में, बहुत ही पसंद है पिज़्ज़ा में। और मैं बता दे रही हूँ, मैं फाइनल लुक आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज़ वो शूट करना ही मैं भूल गई। याद ही नहीं था शूट करना। जब इसको मैं निकाल दी तो लास्ट में फिर याद आया कि मैं तो फिर शूट ही नहीं की। इसमें स्वीट कॉर्न है तो स्वीट कॉर्न डाल दीजिएगा। ये ओरिजिनल स्वीट कॉर्न है जो कि मार्केट में मतलब जो सब्ज़ी बाज़ार में मिलता है वो वाला स्वीट कॉर्न है। तो ये सब स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा होता है। तो बस मेरा गलती एक था कि मैं उसको उसी पे वो कर दी, मुझे इस पे लगा के उसमें डालना चाहिए सारा वेजिटेबल्स। तो इसके कारण मेरा वो नीचे से फट गया, फट के उसका चीज़ सारा निकलने लग गया। बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे डालने में। चलो फर्स्ट टाइम हो जाता है। मैं जितना बार बनाई हूँ कढ़ाई चाहे ओवन में बनाई हूँ, एयर फ्रायर में ही बनाई हूँ। एयर फ्रायर में फर्स्ट टाइम मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए कितना बुरा हाल हो गया मेरा। तो फाइनली रख दी मैं इसमें। अब मैं इसको अच्छे से बेक कर ले रही हूँ। कुछ-कुछ काम ऐसा होता है कि जब तक आप प्रॉपर उसको सेट नहीं कर देते तब तक आप किचन क्लीन भी नहीं कर सकते। मुझे किचन गंदा एकदम भी पसंद नहीं है। थोड़ा-सा कुछ होता है मैं फटाफट क्लीन करने लग जाती हूँ, हटाने लग जाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड आई थी, वही देख रही थी, बोल रही थी कि तुम मतलब थोड़ा-थोड़ा मैं पूरा क्लीन करती रहती हूँ किचन। हम बोले हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम गंदा भी रहता है किचन तो। तो बट ये ऐसा था कि पिज़्ज़ा की इसमें क्लीन किन करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ फिर बनाओगे तो फिर गंदा लगेगा। हम लोग घूमू जा रही भी तो भैया दीदी को कराटे क्लास छोड़ने छोनी भी छोटा नहीं बड़ा है। ये है आपका चीज़ गार्लिक ब्रेड जो कि मैं बेक करूँगी। इसको बेक करके फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये मेरा पिज़्ज़ा बन गया और देखिए कितना मस्त बना है। और बस इसको मैं बेक करने के लिए मैं इसमें रख रही हूँ। उसके बाद इसका ही मैं फाइनल लुक आप लोग को दिखाऊँगी। जो शाम को बना रही हूँ उसका फाइनल लुक है। जो मॉर्निंग में सॉरी जो आफ्टरनून में बनाई थी उसका फाइनल लुक नहीं था। और ड्रेस मैं आज 3 बार चेंज कर चुकी हूँ मॉर्निंग से बिकॉज़ मैं ड्रेस आज भीग जा रहा था और पता नहीं क्यों बारिश के टाइम मुझे अजीब-सा फ़ील होता है और यहाँ पे बन गया और ऊपर जो लगा है वो सॉस लगा हुआ है। गाइस मैं रूम में आई, अभी सारा काम है। आज तो दिन भर मतलब यही गार्लिक ब्रेड बनाई मैं घर पे, बट वही था कि हेल्दी वे में सब था, सूजी एंड आटा का ही था सब कुछ। और फिर पिज़्ज़ा भी बनाई। तो घर का पिज़्ज़ा खाना कितना भी तो हेल्दी है बाहर के पिज़्ज़ा के कंपेयर में, बिकॉज़ बाहर का पिज़्ज़ा तो आपका मैदा होता है। हाँ आटा वो आटा का ही मिलता है बहुत जगह, बट एक घर का कंपेयर किसी से किया नहीं जा सकता। घर का जो भी होता है बेस्ट क्वालिटी होता है। और हम लोग उसमें मेयोनीज़ वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। जो भी रहता है हेल्दी चीज़ तो आपका हेल्दी है। और मैं कुछ मेयोनीज़ होता है जो मैं घर पे ही बनाती हूँ, खुद यूज़ करती हूँ, वो सब तो अच्छा होता है। इसलिए बाहर का तो कुछ भी फ़ास्ट फूड खाना ही नहीं चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और बस, और आप लोग के मन में शायद आता होगा ये चीज़ कि मैं मायके क्यों नहीं जा रही हूँ। बहुत जन के मुँह से मैं सुनी ये बात, बहुत जन बोल रहे थे मुझे कि मैं मायके नहीं जाती हूँ। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न मेरा भाई और मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं है, इतना मैं क्लियर कट बता देती हूँ आप लोग को। है रीज़न बस, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ मायके। और जब इंसान कोई सामने वाला बात ही नहीं सुने, वो अपने मन का ही सब कुछ करे और ब्लेम सामने वाला को दे, तो फिर वहाँ जाना कोई वो नहीं है। पापा भाई से तो चलो मिलना हो जाता है। और मतलब किसी किसी इंसान को ना मायके का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है मायके का। वो लड़की कभी अपना घर नहीं बसा पाती है, कभी भी नहीं बसा सकती है। मैं ये समझ गई। ये मेरे पतिदेव जी मुझे आज बोले कि कुछ-कुछ लड़कियां होती है, कुछ-कुछ चीज़ ये देखे शायद आज ये जा रहे थे, ये आज रोड पे ही देखे कुछ रास्ता में ही, तभी इनको लग गया कि कुछ-कुछ लड़की एकदम भी नहीं वो मतलब घर संसार में नहीं रह सकती। तो वो चैम्बर से आते ही मुझे बोले कि ऐसे-ऐसे देखें। मैं क्लियर कट नहीं बताऊँगी कुछ भी अभी आप लोग को, जब टाइम आएगा तो सब कुछ बताऊँगी। तो वही उनका भी था मूड ऑफ लग रहा था कि किसी-किसी को कितना भी समझा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसको मायके जाना ही है, मायके का ही क्रेज़ रहता है सिर्फ़। और एक हम लोग थे, मायके तो जाते ही नहीं थे बिकॉज़ हम लोग के ससुराल से अगर बोल दिया जाए कि नहीं, नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है। एक हम लोग इज़्ज़त फ़ैमिली के थे। इज़्ज़त जो होता है ना, जहाँ इज़्ज़ती फ़ैमिली होता है, उस फ़ैमिली के थे हम लोग। तो जो एक बार सिखा के भेज दिया जाता था, वही चीज़ हम लोग करते थे।
और मैं तो बहुत सालों तक नहीं, मैं क्या, मेरे यहाँ मेरी देवरानी भी नहीं जाती है, सच बताती हूँ, वो भी मायके बिल्कुल भी नहीं जाती है, मेरी बहन भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जाता है। या फिर मैं फ्रेंड्स में भी मैं देखती हूँ सबको, कोई भी नहीं जाता है। मैं सबको देख रही हूँ यहाँ पे। या फिर मेरी ननद है यहाँ पे एकता, वो भी इतना नहीं आती है। तो कोई भी नहीं इतना क्रेज़ी रहता है मायके के लिए। जो मायके का क्रेज़ी रहेगा वो इंसान कभी भी ससुराल में नहीं रह सकता है। और ये पतिदेव जी देखे कुछ, वो भी आपको मैं मतलब चेंबर से आते टाइम उनको दिख गया कुछ, वो आज इनका एकदम मूड ऑफ हो गया। फिर आते ही बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे राधा हम देखे, तो उसी पे वो बोलने लग गए। तो वही बात है, और क्या ही बताऊँ मैं। जब समय आएगा तो सब कुछ मैं बताऊँगी बस। और किस लड़की को जहाँ मायके जाने का मन नहीं करता है। मेरा तो कितना दिन हो गया, सोचिए, एक तो शादी नया नया हुआ तो उसके बाद जा ही नहीं पाती थी। मतलब मेरी माँ का जब सब कुछ ये सब हुआ उसके बाद मैं स्टार्ट की जाना, तो मतलब मेरा शादी तब तक 8 साल हो भी चुका था। 7 से 8 साल हो चुका था शादी मेरा। तो क्या ही मैं बताऊँ, कुछ बोलने लायक नहीं है। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और इसीलिए जब से पतिदेव जी मुझे बताएं आके, तब से मेरा एकदम मूड ऑफ हो गया चीज़ सुन के।